नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ मांगे जवाब में आज फिर से 8-26 का मतलब होता है राजनीति पर चर्चा। छत्तीसगढ़ की प्रतिबिंब है 8-26 का, जिसपे हम जवाब मांगते हैं उन लोगों से जो चर्चा के धुरी में रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक को लेकर। तारीफ किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भी तारीफ कैसी जिससे पैरों तले जमीन ही खिसक जाए। जी हां, लगातार केंद्र सरकार का वाहवाही देकर छत्तीसगढ़ बीजेपी कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके चाहे कृषि कर्मण पुरस्कार की बात करें, चाहे सफाई की बात करें, या फिर आज गोबर को लेकर जो गोधन न्याय योजना है उसको लेकर केंद्र से तारीफ मिल गई है। तो क्या जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता विरोध कर रहे थे इन योजनाओं की, राजनीति से प्रेरित थी, या छत्तीसगढ़ के काम वाकई बेहतर है जिसको केंद्र बिना तारीफ करे रह नहीं सकता। आज इसी विषय पर बात करेंगे, इस तारीफ के मायने क्या। और उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे नेता। गोधन न्याय योजना से एक कार्यक्रम से अनेक कार्य सध रहे हैं। इसमें केवल गोबर खरीदी नहीं हो रही है, बल्कि वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रहा है, मवेशियों की देखभाल भी हो रहा है, उसके चारा की व्यवस्था भी हो रही है, और उससे खेती भी बच रही है, और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एक काम से बहुत सारी समस्याओं का निदान हो रहा है। तो ये कार्यक्रम को पूरे भारत यदि स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है, और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। इन्हीं चीजों, लेकिन हर चीज का हम विरोध नहीं करते। हम विरोध करते हैं भ्रष्टाचार का। कोई योजना अगर आपने लाया है और उसके अंदर में भ्रष्ट नीति अगर हावी है तो ये हमारा विरोध रहेगा और आने वाले समय में भी रहेगा। कि आज अगर मान लीजिए आप गोबर खरीद रहे हैं, ठीक है, गोबर खरीद रहे हैं, कभी आप बोलते हो 10 रुपए में वर्मी नहीं बिकेगा तो हम 5 रुपए में बेचेंगे। तो आपके अंदर जो सरकार जो योजना ला रही है उसी के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, तो क्या जनता को आप कन्विंस करोगे? खाली पब्लिसिटी के लिए हम न्याय योजना लाए तो उससे कोई छत्तीसगढ़ में कम से कम भी 20 लाख से ज्यादा पशुपालक हैं, और 20 लाख से ज्यादा पशुपालक है, परंतु जो गोबर खरीदा जा रहा है वो 25,000 लोगों का खरीदा जा रहा है। तो बाकी पशुपालकों का गोबर कहाँ जा रहा है? तो खाली ये दिखावे के लिए हो रहा है। बहुत से जगह तो जो गोबर खरीदी केंद्र वो बंद हो गए। लोग बीजेपी के कह रहे हैं कि ये खाली दिखावे का है, किंतु केंद्र की सरकार जो है वो, या फिर लोकसभा समिति जो है वो इसको तारीफ कर रही है। इस तारीफ के मायने क्या है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और तखतपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रही हमारे साथ है हर्षिता पांडे, बीजेपी के बड़ी प्रखर वक्ता भी है। हर्षिता जी, आपका स्वागत है। साथ ही नितिन भंसाली कांग्रेस के प्रखर वक्ता भी हैं और सूझबूझ से जवाब देते हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही उचित शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, तीनों मेहमानों का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा हर्षिता पांडे जी से। हर्षिता जी, एक तरफ आप लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की, भूपेश सरकार की, ये कहते हुए कि सारी योजनाएं विफल होती जा रही है। वही केंद्र ने कभी कृषि कर्मण पुरस्कार हो, आईटी को लेकर हो, जो कोरोना काल में बेहतर काम हुआ है उसको लेकर तारीफ हो, या फिर अभी गोधन न्याय योजना है इसकी तारीफ कर रही है। सच्चाई कौन सी है, जो आप कह रही है, या सच्चाई वो है जो केंद्र कह रही है? हर्षिता जी। होदा जी, आपने जैसा कि कहा कि छत्तीसगढ़ को बहुत से पुरस्कार मिल रहे हैं। पहले तो ये एक बहुत मुझे लगता है सकारात्मक राजनीति का अध्याय जो मोदी जी लिख रहे हैं कि पार्टी से ऊपर उठ के वो हमेशा इनोवेशन, नवाचार को प्रोत्साहन देते हैं। और मुझे लगता है इसी के चलते कोई भी ऐसी चीज जो देश के किसी भी कोने में होती है, वहाँ किसी भी दिगर पार्टी की सरकार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 80 करोड़ की गोबर खरीदी यहाँ हो चुकी है, 70 लाख की खाद बेचे हैं, 7 करोड़ की वर्मी कंपोस्ट इनके पास तैयार है। ये बताएं 72 से 73 करोड़ रुपए की गोबर कहाँ गई? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ में विषय है, देखिए वो इन बारीकियों को लेकर जो है वो, या इसके रिप्लिकेबल होने का, सस्टेनेबिलिटी को लेकर की ये चले योजना, इस पर एक नवाचार आया। नवाचार का हमेशा मोदी जी स्वागत करते हैं, केंद्र सरकार स्वागत करती है और वो उसको प्रोत्साहित करती है। लेकिन यहाँ जमीन धरातल पे क्या हो रहा है, चाहे हम गोधन योजना की बात करें, हम गौठान की बात करें, जमीनी स्तर पे हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 900 करोड़ से ऊपर की राशि गौठान निर्माण में ये खर्च कर चुके हैं। लेकिन गौठान की क्या स्थिति है, मैं आपको बता दूं कि हमारे, अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, बिलासपुर की बात करते हैं, तखतपुर में नेवरा की बात करें जो कि स्वयं जनप्रतिनिधि का इनका पैतृक गांव है, क्या स्थिति है एक बार आप जाके देख लीजिए। मैं चुनौती देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कल हम इनके पूरे जो 28 जिले हैं वहां पे जाकर 2-2, 3-3 गौठानों की स्थितियां देख ली। तो मुझे लगता है कि कोई नवाचार होना, कोई नया बेस्ट प्रैक्टिस होना और वाकई उसका जो है वो रिप्लिकेबल मॉडल होना, दोनों में बहुत फर्क है। एक जी नितिन वंसाली जी, भ्रष्टाचार को लेकर जी मैं पहली बात को लेकर मैं नितिन वंसाली जी से जवाब ले लूं। नितिन जी ये कह रहे हैं नवाचार का तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन खामियां केंद्र नहीं देखती, खामियां छत्तीसगढ़ बीजेपी को दिखाई देती है। क्या कहेंगे नितिन जी? सबसे पहले तो 15 साल जिन लोगों ने गौशालाओं के नाम पर जो फंड लिया और जो फंड न जाने गौचारे के नाम से निकला और कौन खा गया वो बात ना करें। इनके 15 वर्षों के शासनकाल में सबसे ज्यादा गायों की मृत्यु हुई, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। कोई चीज यदि अच्छी हो रही है, इसमें हम तो नहीं गए थे केंद्र सरकार को, मोदी जी को, या उनकी जो सांसद ने पर्वत गौड़ा करके जो है, जो उनकी कमेटी ने जो लोकसभा में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की और सिफारिश की कि गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ में चल रही है इससे काफी अच्छे परिणाम है, इससे गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, इससे कृषि और ग्रामीण अंचलों में नए रोजगार के सृजन हुए हैं। तो एक तरफ केंद्र सरकार की जो मॉनिटरिंग एजेंसी होगी, कोई तो होगा जिनको ये जानकारी मिली होगी। और इसके पहले मैं बता दूं कि संसद में कल जो बात हुई है, इसके पहले नितिन गडकरी जी भी, इनके वरिष्ठ मंत्री, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी ये कहा कि गोबर खरीदी की जाएगी या की जानी चाहिए, इससे पेंट वगैरह बनेंगे और काफी इसका सदुपयोग किया जा सकता है। तो इनके पास अभी हर्षिता जी कह रही थी कि गौठानों का निरीक्षण, मैं चैलेंज करता हूं हर्षिता जी, चलिए मैं एक्सेप्ट करता हूं, आप लोग करिए निरीक्षण और बताइए। खाली टीवी चैनल्स में बैठकर बातें करने से बात नहीं बनेगी। और ये जो गोबर खरीदी के ऊपर ये मैं बता रहा हूं हर्षिता जी, मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। पर्वत गौड़ा जी ने कल जो लोकसभा में ये बात कही है कि छत्तीसगढ़ की गौधन योजना बहुत अच्छी है और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के उन नेताओं के गाल पर करारा तमाचा है जो कि यहां पर इस योजना के चालू होने से पहले मजाक उड़ा रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। आज ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है। और ठीक है, आप देखिएगा कि ये गोबर खरीद, हर्षिता जी, जिस गोबर योजना की आरएसएस तारीफ कर चुकी है, जाके तारीफ नहीं की, सीएम हाउस जाके सम्मानित भी कर चुका है मुख्यमंत्री को कि इस तरह से अगर योजना लाएंगे गोवंश की न केवल रक्षा होगी बल्कि किसानों को भी फायदा होगा, उसका भी विरोध हो रही है बीजेपी के द्वारा। क्या कहेंगे इसको? देखिए क्या आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है? जी देखिए अभी जो होता जी बात हो रही है यहाँ पे कि गौठानों की क्या स्थिति है, मैं भंसाली जी आपको जो है वो न्यूज 18 पर चैलेंज करती हूँ, आप बता दें कहाँ चलना है या मैं बता देती हूँ। गौठान जो है हम पहले से जो है वो प्री फिक्स मैच ना खेले, कौन सा जिला कहाँ जाना है ये एक दिन तय करते हैं, न्यूज 18 की टीम चले। खैर उसके अलावा मैंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम 80 करोड़ का गोबर हम खरीदे हैं, लेकिन हमारे पास में अगर हम इसका हिसाब किताब की बात करते हैं तो 70 लाख का हम बेच रहे हैं, 7 करोड़ का तैयार है, बाकी 72 करोड़ कहाँ गया? एक बात। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जिसको लेकर सीएजी के पास में विधायक दल गया था, आपके कृषि मंत्री ने जवाब दिया है, उस जवाब के आधार पर
जो शेष आप लोगों ने शराब पे लगाया, 10 रुपए आप लोगों ने कोविड के लिए लगाया, कोई बात नहीं। 10 रुपए आप लोगों ने जो है वो सीधा सीधा गौठान के लिए लगाया, लेकिन इस पैसे का उपयोग आप गोधन में कर रहे हैं। गोधन और गौठान योजनाएं अलग अलग योजनाएं हैं, ये स्पष्ट कीजिए जनता को। दूसरी इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप लगभग 5,000 जगह पे गौठान बना है, 18 लाख एक की कॉस्ट है, 20,000 से ऊपर के गांव है, 25% में आपने गौठान बनाया है। अच्छा, इसमें राशि कौन सी उपयोग हो रही है इसका आप देखा है, चाहे शिवरतन जी का प्रश्न हो, नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न हो, नहीं, ये सब चीज केंद्र सरकार को नहीं पता क्या? नहीं, यहाँ बात बताइए हर्षिता जी, कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, बेहतर खेती के लिए वो पुरस्कार मिला होगा 2020 में जो मिला। मैं तो आपको हर्षिता जी, मैं और भी बहुत सारी चीजें बता दूं, कितनी तारीफें हुई, कितने अवार्ड मिले, मतलब सब केंद्र सरकार ने झूठे दिए। मतलब आप बोल रही है कि पर्वत गौड़ा जी की जो सिफारिश है वो गलत है, आप बोल रही है गलत है, मैं मान लूंगा। आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता प्रवक्ता होने के नाते आप बोलिए कि कल पर्वत गौड़ा जी ने लोकसभा में जो गौधन न्याय योजना की तारीफ की है, आप बता दीजिए हर्षिता जी कि वो सिफारिश जो है वो गलत है और आप इस बात को सिरे से नकार दीजिए। आप बोल दीजिए, चलिए मैं मान लूंगा। होता जी, मुझे लगता है 14वां वित्त का पैसा, डीएमएफ का पैसा, मनरेगा का पैसा, ये सारे पैसे लगा के गौठान बने हैं, तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार का संसाधन पूरी तरह से उपयोग किया है इन्होंने पूरा उपयोग किया है। का उपयोग नहीं हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है। एक बात बताइए, रेट घाट चल रहा हमको पता है। एक सेकंड, मुझे लगता है उचित जी कुछ कहना चाहते हैं। उचित शर्मा जी, आप दोनों की बात सुने। एक तरफ से केंद्र तारीफ कर रही है, दूसरी तरफ से स्थानीय बीजेपी उसकी एक सेकंड नितिन जी, उसकी खामियां निकाल रही है। एक तरफ से तारीफ अगर होता है तो इनके जिस बात को जिसका आधार मानकर सरकार की विरोध होती है, वो जमीन कहीं ना कहीं रेत की साबित हो रही है, पैरों तले खिसक रही है। क्या कहेंगे इसको? और एक नई बात कही जा रही है कि केंद्र के पैसे से बनाया जा रहा है। नवाचार को अगर कोई तारीफ करता है तो उसमें बुराई क्या है? उचित जी। मुझे लगता है बहन जी हर्षिता इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान रही है। उन्होंने अपने वक्तव्य में अभी कहा कि गौठान योजना और गोधन न्याय योजना एक अलग अलग है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों एक ही योजना है। ये पहली चीज। दूसरी चीज की देखिए, ये अवार्ड मुझे बता दीजिए, शराब में शेष जो यूज हो रहा है 5 रुपए, वो गौठान के लिए कि गोधन के लिए? वो गौठान के लिए, गोधन के लिए? देखिए मैडम अब 15 नहीं, आप योजना की बात कर रहे हैं, गौठान का शेष किया जा रहा है। हाँ, गौठान के लिए ना, मैं इसको गिरा नहीं जाना चाहता। जी नहीं, आपने कहा जानकारी नहीं है जी। नहीं, शर्मा सर आप सुन लीजिए, सर आप सुन लीजिए पहले। यदि शेष का 2 शेष लगा है, 10 रुपए लगा है शराब के लिए, 5 रुपए लगा है गौठान के लिए, वो 5 रुपए जिसके लिए सीएजी के पास गया है विधायक दल, वो गौठान के लिए उपयोग हो रहा है कि गोधन के लिए हो रहा है? पहले इसको आप मुझे क्लियर कर दीजिए। मेरी जानकारी शायद थोड़ा शर्मा जी आप उचित तरह से बता पाए। नामिया आपका एजी के पास गए ना, शिकायत की ना, आप मुझे बताइए, आया क्या? तो कोई रिजल्ट आया नहीं, उसकी जांच हुई? अब आपको हर्षिता मैडम, अरे कोई तथ्यहीन शिकायत है, तथ्यहीन शिकायत। आपने पहले ही कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने। हर्षिता मैडम आप सवाल देखिए किसको नहीं आप बात तो रख ले। आप लोगों ने उनको हर्षिता जी आक्रामक मत होइए भाई, सुनेंगे। नहीं, बंसाली जी, शर्मा जी से 2 मिनट। देखिए ये एक परंपरा है। पहली चीज तो होता जी नहीं, हर्षिता मैडम 1 to 1 आम आदमी हम लोग का 1 to 1 कैसे हो सकता है? आप लोग बड़े लोग हैं, बड़े पार्टी को बिलोंग करते हैं, राष्ट्र की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी को बिलोंग करते हैं। आपका हमारा 1 to 1 सामाजिक कार्यकर्ता है भाई, केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं मैडम, गोधन और गोधन अपनी बात रखिए ना। आप पहले अपनी क्या होता है, ये मन की बात करते हैं ना, ये बीजेपी वाले मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं है, सुनने की आदत नहीं है। देखिए
मैडम सुनिए तो, ठीक है, सुनिए तो मैडम, ये अवार्ड लेने और देने की परंपरा ऐसा नहीं कि ये केवल और केवल मोदी सरकार कर रही है। मनमोहन सिंह जी ने एक आधा दर्जन अवार्ड दिए हैं पीडीएस को, आप जानती हैं इस चीज को। पिछली सरकार को 18 अवार्ड मिले और उसमें 18 में से 13 अवार्ड मनमोहन सिंह जी ने दिए। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि योजना अच्छी नहीं कर रहे थे रमन सिंह जी, ये योजना खराब थी, खुले मन से तारीफ होनी चाहिए, योजनाएं किसी की भी हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये योजना बहुत अच्छे स्तर की योजना है, बहुत अच्छी योजना है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। निचले स्तर तक पैसा जा रहा है। जो भूपेश बघेल जी जो सबसे बेस्ट योजना अगर मैं बोलूंगा तो ये गोधन न्याय योजना, गोठान योजना, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप निचले तबके तक पैसा जा रहा है, निचले तबके से रूरल इकोनॉमी बढ़ाना चाह रहे हैं, रूरल इकोनॉमी को मोदी जी भी सपोर्ट करते हैं कि रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी। आपकी मनरेगा चीज क्या है? मनरेगा भी वही है कि लोगों के पास पैसा पहुंचे। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है, मेरा राजनीतिक सवाल है। उचित जी, मुझे आर्थिक मामले को लेकर सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार जो तारीफ कर रही है, ये तो बीजेपी की स्टैंड की उल्टी हो गई। मैं उसी का सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे देखा है, मैंने यहाँ काऊ डंग की फोटो डालते हुए राजकीय चिन्ह बना लेना चाहिए, वो भी हमने देखा है। तो ये उनके मुंह पे तमाचा है कि उनकी ही केंद्र में सरकार है और आपके लोग अगर इस योजना को, इसको छत्तीसगढ़ को गोबर प्रदेश बोल रहे हैं और इतनी बेहतरीन योजना को अगर लोकसभा में अगर उसको तवज्जो मिलती है तो क्या होना चाहिए? आपको तारीफ करना चाहिए। क्या कहेंगे आप उसकी सवाल को, उसकी इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कोई इकोनॉमी नहीं, हम राजनीति की बात कर रहे हैं। ये एक लाइन में मैंने दो सवाल किया। 80 करोड़ का हम गोबर खरीदते हैं, 70 लाख की हम वर्मी कंपोस्ट बेचते हैं, 7 करोड़ की तैयार है हमारे पास में, ठीक है। अब ये 72 करोड़ का हिसाब किताब कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, हम पूरी तरह से जो है वो इसको प्रदेश की योजना बता रहे हैं, हम रिसोर्सेज जो यूज कर रहे हैं वो पूरे केंद्र के यूज हो रहे हैं। तो ये किस तरह की बात? और उचित जी जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, क्रेडिट लेना चाहिए कि केंद्र के पैसे से पूरा हो रहा है, इसका तो तारीफ लेना चाहिए। पैसा है यही तो चल रहा है, तो किया है तारीफ, सिफारिश क्यों कर रहे हो पूरे देश में? अरे मान लो हर्षिता जी, मैडम केंद्र के फिर आप इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं, आप बोलते ग्राउंड लेवल पे क्या है चीज पे, ग्राउंड लेवल पे क्या है चीजें? मैडम केंद्र के कौन से ग्राउंड लेवल? गौठान में पानी नहीं है, गौठान में पानी नहीं है। एक चीज बोलना चाहूंगा, गौठान में पानी तक नहीं है। बोलिए नितिन जी, बोलिए। एक लाइन बोलना चाहूंगा। अरे हर्षिता जी जिस तरीके से अग्रेसिव हो रही है, इनके लिए एक लाइन याद आ रही है, खाता न बही हर्षिता पांडे जो बोले सब सही। ये तो ऐसा हो रहा है कि मतलब आपकी केंद्र सरकार में बैठे नितिन गडकरी जी ने भी बीच में बयान दिया था, मैंने खुद उनका स्टेटमेंट देखा, तो उन्होंने भी सराहना की योजना की और कहा कि नहीं गोबर से पेंट और अन्य चीजें भी बनाई जा सकती हैं। हाँ, क्या कहा? 72 करोड़ का हिसाब नहीं दे पा रहे हो। अरे पूरा हिसाब देंगे, पाई का हिसाब देंगे। हम मन की बात नहीं, जन की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम जुमला नहीं करते, हम जुमला नहीं करते। 15 वर्षों में हर्षिता जी, अरे डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, 15 वर्षों में 15 वर्षों में 15 सीटों में सिमट कर रह गए हैं। 15 करोड़ का। अच्छा एक सेकंड नितिन जी, एक सेकंड। हर्षिता जी एक बात मुझे मिलेगा ना, हिसाब मिलेगा। करिए बात आप तो हिसाब वही ये सारी चीज आप लेके बैठे हो ना, बता दो आप लेके बैठे हो तो। केंद्र की सिफारिश को तो हर्षिता जी ने दरकिनार कर दिया। हर्षिता जी, आपने केंद्र की सिफारिश को दरकिनार कर दिया। सुनिए ना, ये आप लोग ना ये ब्लेमिंग मत करिए, ये आप लोग हिसाब देंगे ना, अभी चल रही है खरीदी ऑडिट। अरे बकायदा ऑडिट होगा भाई, हिसाब भी मिलेगा, कितना वर्मी कंपोस्ट बना, कितने अन्य उत्पादन बने, कितने राशि की खरीद हुई। आप पीएम केयर फंड का हिसाब दे दीजिए। पहुंच गए हम लोग, पीएम केयर फंड का हिसाब दे दीजिए। इतना ही है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था पूरे भारत में घोषित किया था मोदी जी ने। तीनों मेहमानों का मैं क्षमा चाहूंगा, आज इतना ही समय है हमारे पास, लेकिन जो बातें हर्षिता पांडे ने कही मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा। हर नवाचार का तारीफ होना चाहिए।
क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, जो अच्छे काम होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे किसी भी संस्थान द्वारा हो, अगर अच्छा है उसका अनुकरण बाकी जगह पर भी होना चाहिए, ताकि देश प्रगति करे, राज्य प्रगति करे और हमारी गांव भी उसके साथ आगे बढ़े। आज समय हो गया है, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।